हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पीआर ट्रेडिंग रांतू चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम अक्सर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं। कितने लोग ट्रेडिंग करके लाखों का प्रॉफिट कमा लेते हैं, वहीं कितनों का हज़ारों का लॉस भी हो जाता है। आखिर ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं और क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है? आज हम इस वीडियो में इस सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। ट्रेडिंग क्या होती है? दोस्तों, ट्रेडिंग को हिंदी में व्यापार भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना और फिर उसे बढ़े हुए दाम पर बेचना ताकि प्रॉफिट हो सके। इसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय करना और जैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ जाए उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेना, हम इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। तो दोस्तों, आप सही भी हैं और नहीं भी। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हम शेयर को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 1 साल, 5 साल या 10 साल। लेकिन ट्रेडिंग में हम शेयर को बहुत कम समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 1 मिनट, 1 घंटा या कुछ महीने। इन्वेस्टमेंट में हम ध्यान से अच्छी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में कंपनी को शेयर को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जबकि ट्रेडिंग में बिना कंपनी की डिटेल जाने बस प्राइस देखकर शेयर बाय करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें बस प्राइस के मूवमेंट से मतलब होता है और जैसे ही प्राइस बढ़ती है हमें शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में पैसे लंबे समय में बनते हैं, पर रिस्क कम होता है, क्योंकि हमें अच्छी कंपनियों को शेयर को बाय करते हैं। वहीं ट्रेडिंग में पैसे बहुत जल्द बन जाते हैं, पर यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइस की मूवमेंट शॉर्ट टर्म में रैंडम होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में सबसे बड़े फ़र्क नज़रिया का होता है। अगर हमने किसी कंपनी को स्टडी करके उसके बिजनेस को समझकर और यह सोचकर शेयर बाय किया है कि कंपनी लंबे समय में ग्रो करेगी, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और अगर ये हमें किसी कंपनी के शेयर बिना कंपनी को स्टडी किए बस प्राइस के पैटर्न को देखकर बाय किया है, ताकि जैसे ही प्राइस बढ़े हम उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लें, तो हम इसे ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, कंपनी को ध्यान से स्टडी करना और उनके बिजनेस को समझने को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। पर अगर हम बस कंपनियों के शेयर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और हमें ट्रेडिंग करने से पहले शेयर का टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं? दोस्तों, ट्रेडिंग के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप ट्रेडिंग को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ मिनट के लिए बाय करते हैं और जैसे ही प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ती है हम उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक कंपनी के 10,000 शेयर 100 रुपये के प्राइस पर बाय करें और कुछ मिनट बाद जब शेयर की प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 100 रुपये 50 पैसे हो जाए, तो उसे बेचकर 5,000 का प्रॉफिट कमा लें, तो इसे हम स्कैल्पिंग कहेंगे। दूसरा प्रकार है ट्रेडिंग को हम
इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ घंटे तक के लिए रखते हैं और सेम डे मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर को सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। तीसरा है ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग में हम शेयर को कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और 1 या 2 वीक के अंदर शेयर को सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। इस तरह के ट्रेडिंग्स में हम शेयर को कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक होल्ड करते हैं और फिर उनके सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है? दोस्तों, ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाना बिल्कुल पॉसिबल है, पर आसान नहीं है। ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाने के लिए हमें सबसे पहले पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर हम प्राइस की छोटी मूवमेंट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा शेयर लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पैसों के साथ साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तभी हम प्राइस के पैटर्न को समझ सकेंगे और सही टाइम पर शेयर को बाय या सेल कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमें लॉस को कम से कम रखने के लिए स्टॉप लॉस को अच्छे से समझना होगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।